अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो आज हम जो है अपने काम को, अपने स्टडी को, अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं और आज से ऑनवर्ड हम कुछ डिस्कशन करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो आज हम अपनी जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं एसिड की, उसमें हम रिएक्शन की बात करेंगे और रिएक्शन किसका? एसिड का, विद मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात करनी है। देखना है कि हम जब रिएक्ट करवाते हैं एसिड को किसी दूसरी चीज के साथ तो वो कैसे बिहेव करती है, तो उसका बिहेवियर बेसिक तौर पे हमने जज करना है, समझना है और सीखना है। तो ले जनाब, फर्स्ट रिएक्शन में आप लोगों को पढ़ाने लगा हूं और वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल की हमने बात करनी है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो भाई देखें क्या होगा जब हम एक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे विद मेटल। मेटल से करने से एसिड किस तरह से बिहेव करेगा ये हमें देखना है। ये हम अगर बात करें किस चीज की भी, एक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद मेटल, तो ये हमेशा एक ऑब्जर्वेशन रहेगी। जैसे कि लेट्स सपोज हम HCl की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, जैसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड मौजूद है, बहुत से और एसिड्स हैं। ठीक है, हमारी जो एसिड हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, आप उसके अंदर मेटल डालेंगे, यानी कोई भी मेटल सॉलिड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर आप डाल देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास लिक्विड था उससे बबल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एफरवेसेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे उसमें से। ठीक है, और ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि कोई ना कोई गैस जो है वो इनसाइड द सॉल्यूशन यानी एसिड बन रही है। अब वो गैस कौन सी होगी, रिएक्शन क्या हो रहा होगा, वो हमें समझना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि भी मेरे पास एक बीकर मौजूद है। ठीक है, एक मेरे पास बीकर है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है, लेट्स सपोज हम कहते हैं भी सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। ठीक है, इस बीकर में क्या है, हम कहते हैं भी हमारे पास इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मौजूद है, जिसको हम H2SO4 कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जिंक डाल दूंगा। जिंक मेटल है, सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है तो खास कलर नहीं होता। ठीक है, अब जब मैं डालूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड की सॉरी जिंक जो है उसके एडिशन के बाद क्या होगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था लिक्विड फॉर्म के अंदर, इसमें से कुछ बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी, बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि कोई ना कोई गैस बन रही है। वो गैस कौन सी बन रही है हमें देखना है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, जैसे लाइक मैंने अभी आपसे कहा कि वी आर रिएक्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विद जिंक। जिंक से रिएक्ट करवा रहे हैं जी आप लोग H2SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, फाइनली वी विल गेट ZnSO4, जिंक सल्फेट जिसको कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व होगी। तो मैंने आपको देखा है ना कि ये जो आपके पास बीकर था इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद था, आपने इसमें जिंक डाला, जिंक डालने के बाद ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद बबल्स क्रिएट होना शुरू हुए, एफरवेसेंस क्रिएट होना शुरू हुई, जो निकलना शुरू होगी। ये जो ब्लू कलर की मैंने बबल्स शो किए हैं ये विश्व पे हाइड्रोजन गैस के हैं, ये गैसियस फॉर्म में बनता है। अब हमें देखना है कि रिएक्शन किस तरह से हुआ, किस तरीके से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट आउट होता है। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और आप जानते हैं कि एसिड जो होते हैं ये वो स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करती हैं किसी भी मीडिया के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप को आयनाइज करेगा एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा और साथ में हमारे पास बनेगा सल्फेट आयन यानी SO4-2 की डेवलपमेंट होगी। So sulfuric acid will ionize itself and will make H positive ion and sulfate ion यानी SO4 negative ion की फॉर्मेशन करेगा। ठीक हो गया। जिंक हमारा मेटल है और चूंकि जिंक एक मेटल है तो हम जानते हैं कि मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं, ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए थे वो दो इलेक्ट्रॉन ये H पॉजिटिव आयन लेंगे और लेने के बाद देखो ना ये H पॉजिटिव आयन, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक H पॉजिटिव आयन, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे वो दो इनके दरमियान आ जाएंगे और यहाँ पर इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है शेयर क्रिएट करते हुए, बॉन्ड क्रिएट करते हुए इस H पॉजिटिव आयन को H2 गैस में कन्वर्ट कर देंगे जो निकल रही है सिस्टम से। ठीक हो गया। पीछे क्या रह गया हमारे पास, सल्फेट आयन।
वो सल्फेट आयन इस Zn+2 से रिएक्ट करने के बाद बना देंगे ZnSO4, जो कि हमारे पास एक कहने के सॉल्यूशन के अंदर एक्वस फॉर्म में रहेगा और हम इसको बाहर सॉलिड फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि हम जो है एक्वस मीडिया की बात करते हैं, वाटर हमारे अंदर यानी सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, तो एक्वस फॉर्म के अंदर ये जिंक सल्फेट जो है वो सॉल्ट बन जाएगा। तो ये सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने डेवलप किया और हाइड्रोजन गैस जो है वो सिस्टम से इवॉल्व हो गई, निकल गई, रिमूव हो गई, ठीक है। सो व्हेनेवर यू रिएक्ट एन एसिड विद मेटल यू ऑलवेज गेट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन को एज अ हाइड्रोजन गैस में रिमूव कर देते हैं और खुद चूंकि हाइड्रोजन की रिप्लेस में लग जाते हैं तो इसलिए वो एक सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर हम रिएक्ट करवाएं एल्यूमिनियम को, इफ वी रिएक्ट एल्यूमिनियम मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ हम करवाएं, ठीक हो गया। सो आफ्टर रिएक्टिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है, हम गेट करेंगे AlCl3 और साथ में बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो कि निकल जाएगी, सिस्टम से इवॉल्व हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि अगर यहां हमने शुरू में लिया होता क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस पे हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करते तो उससे भी हमारे पास क्या होते, एफरवेसेंस क्रिएट होते, यानी कि बबल्स क्रिएट होते। वो बबल्स इस बात की इंडिकेशन होती कि भाई हाइड्रोजन गैस सिस्टम से इवॉल्व हो रही है और एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए इस एसिड को एज अ सॉल्ट कन्वर्ट कर दिया है। सेम कहानी यहां भी हो सकती है। एल्यूमिनियम चूंकि एक मेटल है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +3 चार्ज कैरी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब टूटता है तो इट विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, यानी कि H पॉजिटिव आयन और 6Cl नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो 6 H पॉजिटिव आयंस हैं वो इन 3 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए H2 गैस में अपना को कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी आपने यूटिलाइज कर लिया, ये भी यूटिलाइज कर लिया। पीछे बच गया आपके पास 6 क्लोराइड आयंस, वो इन 2 एल्यूमिनियम आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 एल्यूमिनियम कितने टोटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन 6 H पॉजिटिव आयन के साथ मिलने के बाद इनको हाइड्रोजन गैस में रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम 2 है, ये 2 इन 6 क्लोराइड आयन से मिलने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो ये थी कहानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। इसको हम थोड़ा सा अगर विजुअल फॉर्म में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें कि कोई एक एसिड मौजूद था, डाइल्यूट एसिड, कोई भी एसिड था। ठीक है। आपने उसके अंदर क्या कर दिया, मेटल जो है इंसर्ट कर दी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेटल स्ट्रिप मौजूद है। उससे क्या हो रहा है कि बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो बबल्स निकल रहे हैं। वो जो बबल्स इस वक्त निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है और ये इस बात की इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो चुका है और आपका एसिड जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है और हाइड्रोजन गैस आप डेवलप कर रहे हैं जो कि उस सॉल्यूशन में से बाहर निकलती हुई आपको नजर आ रही है। तो अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे और उसको डिस्कस। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है जिसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हमने रिएक्शन को डिस्कस करना है एसिड पे। तो देखिए जनाब, जहां तक बात है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो इस पे भी आप देखेंगे, विजुअल करेंगे कि जो हमारा एसिड जो है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है, हम जब उसके अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म के अंदर डालेंगे, पाउडर फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है। तो उसमें से भी जो है कुछ एफरवेसेंस क्रिएट होंगे, बबल्स निकलेंगे, क्रिएट होंगे, वो भी कोई गैस बनेगी। अब पहले मैं आपके सामने रिएक्शन राइट कर देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह की गैस बनती है और रिएक्शन होता किस तरीके से। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं। We are reacting calcium carbonate with hydrochloric acid और इससे हम बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। अब देखो, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये गैसियस फॉर्म में बनेगी एंड दैट विल इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, यानी सिस्टम से निकल जाएगी एफरवेसेंस की फॉर्म के अंदर, हम कहते हैं बबल्स की फॉर्म के अंदर सिस्टम से निकलेगी और सराउंडिंग का हिस्सा बन जाएगी। अब रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात जहां तक है तो ये टूटता है एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम आयंस Ca+2
and it will form CO3 -2 as well, ठीक है। So Ca+2 and CO3 -2 जो है इसकी फॉर्मेशन होगी जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रोटॉन रिलीज करेगा and it will form H positive ion and Cl negative ion, ठीक है। H positive ion की फॉर्मेशन होगी और Cl negative ion जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब क्या होगा, फर्दर आगे चलते हैं। कार्बन जो कार्बोनेट आयन जो अगर आप देख रहे हैं CO3 -2, ठीक है, इसमें -2 चार्ज है जस्ट बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है, कैल्शियम के साथ। तो होगा क्या, ये अपने आप को स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा जो कि -2 चार्ज कैरी करता होगा, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आयन इस O-2 के साथ कंबाइन होते हुए वाटर बना देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। पीछे हमारे पास बच गया कैल्शियम आयन जो कि Ca+2 है। इट विल कंबाइन विद दिस क्लोराइड आयंस और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। कैल्शियम आयन इट विल रिएक्ट विद क्लोराइड आयन एंड बोथ व्हाइल रिएक्टिंग इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमारे सिस्टम का हिस्सा रहेगा। एक्वस फॉर्म के अंदर बनेगा क्योंकि पानी जो है वो मौजूद है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। देखिए हम मीडिया यूज कर रहे हैं, वाटर मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर से समझ लें, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, Ca+2 बना, CO3 -2 बना, HCl टूट गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि आप ये बात कहते हैं कि कार्बोनेट आयन जो है इट विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आयन, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एक मेजर प्रोडक्ट है जो कि रिमूव हो चुका है। O-2 जो है इट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन और इन दोनों के रिएक्शन के थ्रू वाटर बन जाएगा, ठीक है। Ca+2 ion will combine with this chloride ion and it will make calcium chloride। ये पहला रिएक्शन है। तो आपने देखा कि जब भी आप रिएक्ट करवाते हैं एक एसिड को विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्शन भी हमें देखना है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम। तो बाइकार्बोनेट की बात कर लें जनाब, डिफरेंस क्या होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में? अभी देखते हैं, रिएक्शन राइट कर दो फिर आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए जनाब, रिएक्शन पे गौर करें। अच्छा, कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में फर्क से परसेप्ट जो है आप कह लें कि ये है कि कार्बोनेट के अंदर आप CO3 जो हमारा कार्बोनेट आयन होता है उसका एक मेटल लगा होता है। वो एक मेटल होगा, अगर जो उसका जो चार्ज +2 है, अगर वो +1 चार्ज वाला है तो 2 मेटल लगे होंगे। जैसे अगर यहाँ सोडियम लगा होता तो ये Na2CO3 होता, ठीक है। जहां तक बाइकार्बोनेट की बात है तो बाइकार्बोनेट में ये हमारे पास प्रोटॉन है जो कि इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। तो नॉर्मली बाइकार्बोनेट में और कार्बोनेट में फर्क ये होता है कि कार्बोनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल होता है और मेटल लगा होता है कार्बोनेट आयन CO3 के साथ, ठीक है। बाइकार्बोनेट में ये होता है कि CO3 के साथ एक मेटल होता है, साथ में कोई ना कोई प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये मौजूद होता है। तो बाइकार्बोनेट से हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्शन समझते हैं कैसे हो रहा है भाई। देखो यहां पर हमने 2 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वो बाइकार्बोनेट लिए हैं, ठीक है। 2 लेने की रीजन क्या थी, क्योंकि हमारा जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड उसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद है। अब इन्हीं दोनों हाइड्रोजन एटम्स को आपने रिप्लेस करना है विद मेटल। तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे, आप 2 लेंगे, क्योंकि देखिए अगर एक लेते तो एक सोडियम होता, एक सोडियम तो नहीं कंप्लीटली जो है रिप्लेस करता ना प्रोटॉन को, यानी कि क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इसे दोनों को रिप्लेस करना तो 2 आप सोडियम लेंगे। सोडियम कैसे लेंगे कि 2 सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, ठीक है। अब ये टूटेगा और इसके टूटते हुए क्या बनेगा, हमारे पास 2 Na+ आयंस बनेंगे, 2 H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और 2 ही CO3 -2 आयंस बनेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? 2 Na+ आयंस, 2 H पॉजिटिव आयंस और 2 ही हमारे पास CO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड को यहां तोड़ लेते हैं, ये बनाएगा 2 H पॉजिटिव आयंस और जो है एक हमारे पास देखिए, हाँ सही है, एक हमारे पास सल्फेट आयन बनता है SO4 -2 डेवलप होता है, ठीक है। अब मजीद समझते हैं हम क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो कार्बोनेट आयन बनता है ये टूट जाता है क्योंकि अनस्टेबल है, आयन है, चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये टूटेगा और टूटने के बाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि यहां से निकल रहे हैं सिस्टम से। और मैंने आपसे कहा था ना कि एफिबरेशन क्रिएट होते हैं, रिमूव होते हैं सिस्टम से, बबल्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और 2 चूंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं 2 कार्बोनेट आयन से, तो इनमें से निकला क्या है और ये निकला है भी 2 O-2 आयन, ठीक है। दोनों के दोनों O-2 आयंस एक इन H पॉजिटिव आयन से मिलेगा
दूसरा NH पॉजिटिव आयन से मिलेगा और ये भी कंज्यूम हो गए, वाटर बन चुका है आपका। ठीक है, वाटर की क्रिएशन हो चुकी है, एक ऑक्सीजन -2, 2 H पॉजिटिव से मिला, हाइड्रोजन नहीं वाटर बन गया, दूसरा O-2 जो है इन 2 H पॉजिटिव आयन से मिला, वाटर बन चुका, कार्बन डाइऑक्साइड आपका पहले ही बन चुका है। पीछे के बच गए आपके पास सोडियम आयन बच चुके हैं और सल्फेट आयन बच चुके हैं। ये सल्फेट आयन इन सोडियम आयन के साथ कंबाइन होंगे एंड बाय दिस कॉम्बिनेशन यू ऑलवेज गेट अ सॉल्ट जो कि सोडियम सल्फेट है। सो होपफुली आपने ये बात अंडरस्टैंड की है कि किस तरह से जो है आपने रिएक्शन करवाना है, और अगर इस सेक्शन को भी आप विजुलाइज करना चाहते हैं तो अभी देख लें। तो आप देख रहे हैं ये पहला जो बीकर है इसमें आपके पास एसिड है, दूसरे के अंदर आपके पास बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है। आप क्या कर रहे हैं, अब एक गिलास आपके पास है जिसमें कि आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो सॉलिड व्हाइट जो है आप देख रहे हैं कि पाउडर फॉर्म में है वो डाल दिया है। अब आप इसके अंदर डाल रहे हैं एसिड को, जिससे कि आप देख रहे हैं कि जो है एफिवेसेंस क्रिएट हुई है, बबल्स क्रिएट हुए हैं। ये बबल्स वैसे तो आपने क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी जो कि सिस्टम से इवॉल्व हो रही थी, सिस्टम से निकल रही थी। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो ख्याल रखिए, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।